बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब ए के स्टार्ट होने के 2 सेकेंड के बाद दूसरी बॉडी बी जो है वो भी रेस्ट से स्टार्ट होती है विद एक्सेलरेशन a2। ठीक है। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में आफ्टर स्टार्ट ऑफ ए, मतलब ए के स्टार्ट होने के 5वें सेकेंड में दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बताओ ए का जब 5 सेकेंड हो गए तो बी का कौन सा सेकेंड है, वो 3rd सेकेंड। अगर भाई समझो ए का 5 सेकेंड हो, ए 5 सेकेंड चल लिया, तो सोचो बी कितना चला होगा, 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ तो वो कितने देर चला, 3 सेकेंड। तो ए का 5th सेकेंड, मतलब ए के स्टार्ट होने का 5th सेकेंड जो है वो बी का तो 3rd सेकेंड है, क्योंकि 2 सेकेंड बाद चला था। देन द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2। तो कार ए इनिशियल वेलोसिटी 0, ये कार ए है, एक्सेलरेशन a1 है। तो किसी भी nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि अगर सवाल में ना दे रखा हो तो हम स्ट्रेट पाथ मान लेते हैं। अदरवाइज हम जो एस nth वाला फॉर्मूला जानते हैं, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो होता है u प्लस a/2 2n-1, ये होता है कब के लिए, जब डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का पूछा जाए। ये डिस्टेंस नहीं है nth सेकंड का, पर सवाल अगर इसी तरीके से पूछा गया है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछी जाती और सवाल पलटी मारने वाला होता जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते, तब हम एस nth को हमेशा डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, ना कि डिस्टेंस। समझ गए। पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं, तो एस nth या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1। ये n जो होता है वो उस nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे 5th सेकंड का पूछा गया तो n की वैल्यू 5 है, जैसे 3rd सेकंड का पूछा गया तो n की वैल्यू 3 है, जैसे 10th सेकंड के डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो n की वैल्यू 10 है। तो पहली कार का 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो एस फिफ्थ, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट से चलना शुरू किया, एक्सेलरेशन है a1, तो a1 2 इंटू एन 5th सेकंड में -1। तो ये हो गया बच्चों, एस फिफ्थ की वैल्यू हो गई a1/2, 5 इंटू 2 10-1 9, तो 9a1/2, 9a1/2। तो ए कार का 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और बी कार का कौन से सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, 3rd सेकंड का, क्योंकि उसने 2 सेकंड बाद, तो ए के स्टार्ट होने के 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो बी का तो 3rd सेकंड का और ए का 5वें सेकंड का बराबर है, क्योंकि वो 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी बी की बात कर रहे हैं, ये भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन a2, तो इसका 3rd सेकंड का कितना होगा, ये बात समझे क्या आप, u प्लस a/2 2n-1। थर्ड का करना है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन a2 है बाई 2, 2 इंटू 3-1, तो ये हो गया एस थर्ड की वैल्यू आ गई बच्चों a2/2 इंटू 3 इंटू 2 6-1 5, तो 5a2/2, ये आ गया 3rd सेकंड का उसका। और दोनों इक्वल दे रखे हैं तो दोनों को इक्वल कर दो, कैसे करेंगे इक्वल, 9a1/2 की वैल्यू किसके बराबर है, 5a2/2 के बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा। हमें a1 रेशियो a2 पूछा तो a1 ऊपर होगा, a1/a2 की वैल्यू निकाल लो, 9a1 की वैल्यू 5a2 के बराबर है, a2 को नीचे भेज दिया, 9 को उधर भेजेंगे तो 9 नीचे चला जाएगा, तो a1 रेशियो a2 कितना आ जाएगा, 5/9, 5/9, ये ऑप्शन करेक्ट है।